दोस्तों सनी पाजी ऐसे ही सनी पाजी नहीं है। सनी पाजी इसलिए सनी पाजी हैं क्योंकि वो हर चीज में बेबाक बोलते हैं और इस तरह से बेबाक बोलते हैं कि कई बार उनका बातों का मतलब आपको ऐसा लगेगा कि इससे बढ़िया कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि जो भी बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं। कोई डर नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, किसी तरह का ये नहीं कि पॉलिटिक्स नहीं। जो बोलना है एकदम खुल के बोलना है। ऐसे ही धर्म पाजी थे और ऐसे ही सनी देओल हैं। तो सनी पाजी ने जो कॉर्पोरेट को लेकर अब फिल्म दुनिया की क्लास लगाई है, इसको बोल सकते हैं सनी पाजी की क्लास। तो सनी पाजी ने क्या क्लास लगाया आपको पता है कि बॉलीवुड की पिक्चर है आजकल ज्यादा चल रही है। अब बॉलीवुड की पिक्चरें चल नहीं रही है तो उसका वजह सनी पाजी ने अपने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने जो स्क्रीन लाइव है उसके तीसरा संस्करण है, उसमें उन्होंने बॉबी देओल और सनी देओल दोनों आए थे और एक उसमें चर्चा के दौरान उन्होंने बहुत अच्छा बात बोला। मैं पूरी बात बताता हूं। उन्होंने बोला कि पिछले कुछ वर्षों में हिंदी फिल्म उद्योग कैसे बदल गया है। उन्होंने रचनात्मक गिरावट को उद्योग में कारपोरेट संस्थाओं के प्रवेश के लिए जिम्मेदार ठहराया। मतलब उन्होंने बताया कि जो कॉर्पोरेट जगत की इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि वो नहीं जानते हैं कि फिल्म मेकिंग है क्या चीज। केवल वो बिजनेस करना चाहते हैं, इसलिए वो पैसा लगा के और पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि फिल्में बनने की स्तर जो है वो गिर जाती है। जो जो आत्मा होता है, एक जो मान लीजिए कि किसी भी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उसको एक एक चीजों को, मेकिंग को जानता हो, डायरेक्शन क्या है, कैमरा कैमरा कैसे पकड़ते हैं, एक्टिंग क्या चीज होती है, तो वो फिल्म की आत्मा को वो बाहर लाता है। लेकिन ऐसा कॉर्पोरेट जगत के साथ है, क्योंकि उनको बिजनेस करना है तो बिजनेस का काम बिजनेस की तरह ही हो। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि मैं इसका विरोधी हूं, परिवर्तन भी होना चाहिए और आजकल दुनिया में पूरा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन परिवर्तन एकदम मतलब अनुकूल होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि पूरा देश बदल रहा है, व्यवसाय बदल गए हैं, अब हमारे पास बड़े अनुबंध हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी व्यक्ति को धोखा देना है तो वो धोखा देगा। दुनिया ऐसी हो गई। किसी तरह जब यह वाणिज्य मतलब कॉर्पोरेट हो जाता है और तो कोई भी कुर्सी पर बैठता है, वे शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और मुख्य कारण यही है। उन्होंने बोला कि जब जिस तरह से दुनिया चेंज हो रही है, कॉर्पोरेट जगह जिस तरह फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मार रहे हैं, तो पूरा फिल्म इंडस्ट्री जो होता है ना, जो जो फिल्म बनाते हैं, जो फिल्म में पैसा लगाते हैं, तो वो क्या ना पूरा उनके पास पूरा पावर होता है कि फिल्म में बदलाव क्या कर सकते हैं, कैसे फिल्म बनाना है। तो बिजनेस के हिसाब से सोचते हैं और ये यही कारण है कि जब वो पूरा पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन से लेकर हर चीजों में वो इंटरफेयर करने लगते हैं और यही कारण होता है कि फिल्म की जो आत्मा है वो मर जाती है। आगे वो बोलते हैं, जब कॉर्पोरेट आया तो रचनात्मक लोग नहीं थे, वे सिनेमा के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसलिए चीजें वैसे ही हुई जैसे हुए वे हुई। मतलब जिस तरह पिक्चर खराब बनने लगी, न कहानी, न कोई स्टोरी में दम था, ना पटकथा कुछ है, न आपको डायरेक्शन का कुछ उसमें एंगल का पता चल रहा है। एक्टर की कास्टिंग भी मतलब कहानी के हिसाब से नहीं हुआ। वो मतलब वो क्या कर रहे हैं, भाई ये बड़ा एक्टर है इसको ले लो, भले वो रोल में शूट नहीं कर रहा है वो अलग बात हो गई। तो उन्होंने बोला कि इसलिए चीजें जैसे हुई वैसे ही, तो पूरा संवाद बदलने का, पूरा सिनेमा बदलने का। ऐसे नहीं कि ये सफल नहीं था, ये सफल भी रहा, लेकिन किसी तरह गहरे जड़ वाले सिनेमा के बारे में हम बात करते हैं और देखते हैं। यहाँ तक कि जो गाने हम अभी सुनते हैं वे पहले के दिनों के गाने, आज के गाने ना तो हमें याद है और ना लोग सुनते हैं। पूरी दुनिया बदल गई है, इसका वो बोला कि मैं विरोध भी नहीं करता। तो इस तरह से आप सनी पाजी ने एक तरह से बताया कि किस तरह से गाने से लेकर हर चीजों में कॉर्पोरेट जगत का जो इन्फ्लुएंस होने लगा है और उनका दबदबा की वजह से वो पावर का अगर गलत इस्तेमाल करते हैं तो फिल्म जो है वो मतलब उसकी आत्मा मर जाती है और वो पर्दे पर दिखता है, जिसकी वजह से फिल्में दर्शकों के दिलों को छू नहीं पाती। उन्होंने बोला कि इसका इसका एक ये सही तरीका होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कॉर्पोरेट का इन्फ्लुएंस कि पैसा लगाते हैं, लेकिन उनको केवल पैसा लगाने से मतलब होना चाहिए, हर चीज में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उनका कहने का मतलब है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको पता है कि सनी पाजी बीच में कई पिक्चरों में काम किए हैं, लेकिन उनकी पिक्चरें चली नहीं। लेकिन गदर 2 के बाद उनकी, जैसे कि आपने देखा होगा, यमला पगला दीवाना का पार्ट 2 आया, वो भी नहीं चला। मोहल्ला हसी, भैया जी सुपरहिट जैसे कई पिक्चरों में काम किया, लेकिन वो चली नहीं। 2001 में गदर की एक प्रेम कथा आई थी, उसके बाद गदर जो 2 आई,
उसके बाद उन्होंने एक बोल सकते हैं कि आज के टाइम में जीवन उनको बॉक्स ऑफिस पे दोबारा एक फ़िल्मी करियर उनका शुरू हुआ है। और आज के टाइम में देखिए आप जाट का टीज़र भी आ गया है और बॉर्डर 2 का भी अनाउंसमेंट का टीज़र बोल सकते हैं 2-3 आ चुका है। लाहौर 1947 का फ़ोटोग्राफ्स वगैरह है, लेकिन अभी तक उसके कोई टीज़र या कोई फ़ोटोग्राफ्स ऑफ़िशियल नहीं है। तो लेकिन ये 3 पिक्चर ऐसी पिक्चर हैं जो अगर सही तरीके से बन गई, जैसे सनी पाजी भी आप मतलब उस तरह के पिक्चरों में काम नहीं करते कि एकदम बिल्कुल इंटरफेरेंस हो और कहानी से कोई मतलब नहीं है और बिज़नेस के लिए बना रहे हैं। तो वो ऐसी पिक्चरों में काम भी नहीं करते हैं, उनका सोच भी आपने देखा वैसी ही है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये फ़िल्में अच्छी करेंगी बॉक्स ऑफिस पे। अब बॉक्स ऑफिस पे कमाती कितनी है वो देखने वाली बात है। लेकिन इसके साथ ही सनी पाजी ने रामायण के ऊपर भी एक बड़ा अपडेट दिया। सनी देओल ने अपने दर्शकों को, जो कि रामायण में उनके रोल को लेकर, देखिए आपको पता है कि सनी पाजी उसमें हनुमान जी का किरदार कर रहे हैं, तो उससे काफ़ी उत्साहित हैं और जानना चाहते हैं। तो सनी पाजी ने ये कहा है उस रामायण के अपडेट के बारे में कि ये जो प्रोजेक्ट है अवतार और प्लेनेट ऑफ एप्स के तर्ज पे बन रहा है। उन्होंने बताया कि एक लंबी अवधि का प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसे अवतार और प्लेनेट ऑफ एप्स की तरह बनाए जाने की कोशिश है। और वे सारे तकनीशियन, जो भी टेक्नीशियन हैं जो इस फिल्मों में काम किए हैं, अवतार में या प्लेनेट ऑफ एप्स में, वो सारे इससे जुड़े हैं और वो इस टीम का हिस्सा है। तो उन्होंने बताया कि इसलिए ये फिल्म जो है एक अपने आप में शानदार बनने वाली है और ये उन्होंने बोला कि हो सकता है कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगी पिक्चर, क्योंकि बहुत ही ग्राफिक्स से लेकर हर चीज़ों पे काफ़ी जो मेकर्स हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया है। और उन्होंने बताया कि पहला, जैसे कि 2026 में पहला पार्ट आ जाएगा इसका, 2027 में इसका दूसरा पार्ट। 2 ही पार्ट में बनना है, पहले इसका था काफ़ी चर्चा रहा कि 3 पार्ट में बनेगा। लेकिन अब जो खबरें आ रही है, वो आ रही है कि रामायण का सिर्फ़ 2 ही पार्ट बनने वाला है। तो इस तरह सनी पाजी ने अपने फैन्स के लिए ये ज़रूर बताया कि रामायण पे क्या अपडेट है। और उन्होंने बताया कि बॉर्डर 2 की शूटिंग जैसे खत्म होगी, जैसे मैंने पहले बताया, तो रामायण की शूटिंग में चले जाएंगे और ये 2026 में रामायण की शूटिंग शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं। और उसके बाद में कास्टिंग पे तो काफी इसके बता चुका हूँ रामायण के ऊपर। तो बाकी और कौन कौन सी पिक्चर में और कौन कौन सी खबरें आती है, लेकिन सनी पाजी का जो ये कॉर्पोरेट पे विभाग बोलना, ये मुझे लग रहा है कि अगर इस पे सही तरीके से सोचा जाए, पॉजिटिव तरीके से, तो शायद फ़िल्म इंडस्ट्री को एक साँस मिले और एक नया, बोल सकते हैं कि रोड मैप मिले आगे बढ़ने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज के अंत में इतना ही।